हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एमके क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ये चैप्टर में है क्या क्या और हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अभिक्रिया। अभिक्रिया होता क्या है? हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ बदलाव होते हैं। तो कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, पुनः उसको वापस ला सकते हैं। और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिसको फिर से हम लोग उस रूप में दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो जब कभी कुछ ऐसा बदलाव होता है जिसके कारण से हमें क्या होता है, कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुछ अभिक्रिया हुई, है ना। तो अभिक्रिया जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। तो भौतिक अभिक्रिया तो हम लोग 8 में भी 9th में भी पढ़ चुके हैं कि वैसे अभिक्रिया जो या जिसे हम उसे फिर से उसी रूप में दोबारा ला सकते हैं, वैसी अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम अगर पेपर को फाड़ देते हैं तो पेपर का फाड़ना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारे एक भौतिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि पेपर को हमने तो फाड़ दिया लेकिन उसका रूप जो है छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, लेकिन उसका रूप जो है वो बदला नहीं। फिर से हम पेपर को उस रूप में ला सकते हैं। तो जैसे पेपर का फाड़ना हो गया, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना हो गया, कुर्सी का टूट जाना हो गया, ये सारे जो है परिवर्तन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं या भौतिक अभिक्रिया कहलाते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ बात हमें करना है रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि कुछ परिवर्तन हम लोग ऐसे ही देखते हैं जिसको हम लोग दोबारा उस रूप में नहीं ला सकते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जब कुछ नए पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ बन जाते हैं, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि दूध से दही बना लेते हैं। क्या दही से हम लोग फिर से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो दूध से दही बनना, दूध था उसका रूप चेंज हो गया और दही बन गया, अर्थात उसके भौतिक गुणों में नहीं, उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो गया। भौतिक गुणों में परिवर्तन होने के साथ साथ क्या हुआ, रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा भोजन का पचना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? हम लोग खाना खाते हैं जिस रूप में, क्या वो पाचन होने के बाद उसी रूप में रहता है? नहीं रहता है। तो अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि भोजन का पचना भी क्या है, हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। कागज को अगर हम जला देते हैं तो कागज का फाड़ना तो भौतिक अभिक्रिया है, लेकिन कागज का जला देना हमारा क्या कहलाएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक कागज को जब जलाते हैं तो हमें एक राख प्राप्त होता है, एसेस प्राप्त होता है। तो रेसेस प्राप्त होने के बाद क्या हम फिर से उसे कागज बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि कागज का जलना भी हमारा क्या कहलाएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो इसमें चैप्टर में हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। तो आइए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है डिफिनेशन एक कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले, अर्थात उसके गुण में भी बदलाव हो गया, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है, जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, लेकिन ये जब दोनों मिला तो क्या बन गया, हमारा एक जल बन गया। जल क्या हुआ, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया। रासायनिक गुणों में कैसे परिवर्तन हुआ, हाइड्रोजन, इसको हम लिख सकते हैं केमिकली 2H2 प्लस O2, ये जब अभिक्रिया करता है तो क्या बना, 2H2O। ठीक है। हमारा हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, इसको हम गैस बोल सकते हैं। ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, एक गैस था, लेकिन
ये दोनों का गुण देखिए कि हाइड्रोजन गैस जो अति दहनशील है, ये दहन करने में मदद करता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा जलने में मदद करता है, लेकिन इसका देखिए जब पदार्थ बने, अभिक्रिया किए, उसके बाद एक जल बन गया। जल जो है वो दहन को बुझाता है, आग को बुझाने में मदद करता है। अर्थात इसके भौतिक गुण के साथ साथ क्या हुआ, इसके रासायनिक गुण में भी क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब संयोग करते हैं तो एक नया पदार्थ जल बनाते हैं। अर्थात यह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, हमने बात पहले भी बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में हम रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी विधि द्वारा या भौतिक विधियों द्वारा, जैसे हम लोग फटकन विधि से चून कर करते हैं, या फटकन विधि से करते हैं, या वेपोराइजेशन से करते हैं, वाष्पीकरण से करते हैं, तो अलग अलग विधियों से हम क्या कर सकते हैं, उसको उसी रूप में लाते हैं। लेकिन यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते, अर्थात उसको उसी रूप में दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते। दूसरा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले बदलाव, यदि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो बदलाव ऐसे हो सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले बदलाव जो है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी हम लोग देखें कि हाइड्रोजन यहाँ गैस अवस्था में था, ऑक्सीजन हमारा गैसियस अवस्था में था, और जल जो बना वो क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म में बन गया। तो हम कह सकते हैं कि इसके अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है, टेम्परेचर भी बदल जाता है, और गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है कि अभिक्रिया के बाद कुछ कुछ गैस भी रिलीज होते हैं। तो ये सब परिवर्तन हमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद देखने को मिलते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कुछ न कुछ नए पदार्थ बनते हैं, उसके गुणधर्म भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में कुछ अभिक्रियाएं होती है, जैसे भोजन का पचना, श्वसन, भोजन का पचना भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के बाद हमें एक नया चीज मिलता है, ऊर्जा का प्राप्ति होता है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लग जाता है तो लोहे की ऊपरी परत हट जाती है, अर्थात वहां भी एक नया पदार्थ बन जाता है। दही का बनना इत्यादि बहुत सारे चीजें हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। इसमें अब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे अभिकारक, इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, अर्थात वे पदार्थ, या ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये हो गया अभिकारक। दूसरा आता है आपका उत्पाद, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको लिख सकते हैं हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अर्थात जो नए पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, है ना। बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोनों देखते हैं, जैसे H2 प्लस O2, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, 2H2O। यहाँ हम बोल सकते हैं और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, C प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, CO
टू। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारा अभिकारक। ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और हमारा जो नया पदार्थ बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, इसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्पाद। यहाँ भी उसी तरह से आपका कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक कहलाएगा, तथा जो CO2 अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद। ये हो गया हमारा अभिकारक के बारे में, उत्पाद के बारे में। अभी हम लोग पढ़े रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा बता दूं मैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। कि अभी हम लोग क्या पढ़े कि रिएक्शन, ये जो पढ़े ये हमारा एक रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ अभिकारक थे और कुछ उत्पाद थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारकों को तथा उत्पादों को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद बनते हैं उनको उनके सूत्रों के द्वारा ही प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर हम उनको, जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने भाग लिया, तो हाइड्रोजन को हम उसके संकेत के द्वारा, उसके सूत्र के द्वारा क्या किए, H2 लिखे। ऑक्सीजन ने भाग लिया तो इसे O2 लिखे। हाइड्रोजन ने भाग लिया तो इसमें बना क्या, हमारा जल बन गया, तो जल का सूत्र होता है H2O। तो H2O को भी मैंने क्या किया, एक सूत्र के द्वारा दर्शा दिया। तो इन चीजों को, अभिकारकों को और उत्पादों को उनके सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण। अभी मैंने जैसा कि बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने क्या किया कि एक रासायनिक अभिक्रिया लिखा कि हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है क्लोरीन से, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको हमने क्या किया, इसके सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया। ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, हमारा ये उत्पाद बना। ये उत्पाद जो बना, इन सभी को क्या करेंगे हम लोग, एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2, तो क्या बनेगा, रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो इसको सूत्र के द्वारा मैंने प्रदर्शित किया, इसको भी मैंने सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, और यहाँ भी मैंने सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया। तो ये क्या कहलाया, हमारा एक रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सोडियम। सोडियम क्या करता है, Na प्लस जल H2O के साथ रिएक्शन करता है। तो इसको भी सूत्र के द्वारा मैंने लिखा, इसको भी सूत्र के द्वारा मैंने लिखा। तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होना, इन सभी को क्या किया मैंने, एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक रासायनिक समीकरण कहेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 अभिक्रिया करता है किससे, सोडियम सल्फेट से NaSO4 लिखेंगे इसको। बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या आता है, BaSO4 बनता है, प्लस सोडियम क्लोराइड 2NaCl बनेगा। तो हमने क्या किया कि बेरियम क्लोराइड को एक सूत्र के द्वारा, सोडियम सल्फेट का सूत्र के द्वारा, बेरियम सल्फेट को BaSO4 सूत्र के द्वारा, और सोडियम क्लोराइड को भी मैंने क्या किया, एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, उसमें जो भी अभिकारक भाग लेते हैं और जो भी नए पदार्थ बनते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, हम एक समीकरण के द्वारा, एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दे रहे हैं। इसे को ही हम लोग क्या कहेंगे, एक रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि समीकरण को तो लिख तो दिए, लेकिन इन सभी समीकरण को संतुलित भी करना जरूरी होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है और रासायनिक समीकरण को संतुलित
क्यों करते हैं, ठीक है, या क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, किस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे और उसे संतुलित करना जरूरी क्यों है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।